जब ब्रह्मा जी हे भरत सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तो मनुष्यों को सब कुछ ब्रह्मा जी सौंप दिए, सिर्फ 6 चीजों को छोड़ करके। और सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहा हूं मुनिनाथ। यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी बाबूजी आंखों में अश्रुधारा लिए कहते हैं कि भरत 6 चीजें ब्रह्मा जी अपने हाथ में ले लिए, क्या क्या माई? जन्म मरण बाबूजी, जस अपजस लाभ हानि। कहने का तात्पर्य है कि कब जन्म हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। आप माई बाप बिजनेस कर रहे हैं, कब उसमें लाभ हो जाएगा और कब बिजनेस में घाटा हो जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता है। आप खूब ईमानदार हैं, श्रेष्ठ हैं, कब आपका जय जयकार होने लगेगा और कब आप पे कलंक लग जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि सुनो हो भरत भावी प्रबल बिलख कहा हो मुनिनाथ। आप ज्यादा दुखी न होइए, आपके भैया आपके पिता के वचनों को मान करके बन गए हैं, उनके अनुसार वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। भरत आप भी अपना धर्म निभाइए। भरत भैया कहे कि गुरुदेव आप किस धर्म को निभाने के लिए कह रहे हैं? अरे मैं राजा बनूं, मैं किसी और के राज्य को अपना राज्य कैसे कर सकता हूं? पिताजी तो पहले राम जी को ही राजा बनाने के लिए कहे थे ना, मात्र तिलक नहीं भैया सौंप तो दिए थे ना। हरे पिताजी से तो ये राजपाट छीना गया है, अब इसको मेरे बस की बात नहीं है। सुनिए गुरुदेव, माताएं भी कहती है, हाथ जोड़ करके भरत भैया कहे देखिए मैं किसी से अनुमति नहीं ले रहा हूं, सबको सबसे एक ही बात कह रहा हूं कि मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जाऊंगा, जिनको चलना है आप मेरे साथ चल सकते हैं। महाराज यहाँ पे किसी से अनुमति क्यों नहीं मांग रहे हैं? मन ही मन गुरु वशिष्ठ जी बाबूजी श्री भरत भैया का बखान कर रहे हैं कि भरत तू सत्य में एक संत है रे। बाबूजी भरत भैया मानस को उठा करके देख लीजिए, कभी किसी से लड़ाई नहीं किए हैं, कभी किसी पे बाण नहीं चलाए हैं सिवाय एक बार हनुमान जी को छोड़ करके। और वो भी हनुमान जी पे जब वो बाण चलाए तो हनुमान जी से कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन हनुमान जी की भी मूर्छा लग जाती है जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे होते हैं। महाराज यही राम कथा सिखलाती है बाबूजी। आजकल तो भाई भाई से बाबूजी थोड़ा थोड़ा सा धन के लिए लड़ाइयां हो जाती है। अगर पिताजी बड़े भैया को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं तो छुटका वाला नाराज हो जाता है कि उसी को मान रहे हैं, छुटका को ज्यादा दे दिए तो बड़का शिकायत करने लगता है कि इसी को ज्यादा मान रहे हैं माई बाप। यहाँ तक कि एक भाई से बाबूजी केस तक भी कर देता है। यहाँ देखिए एक भाई के लिए राज छोड़ करके चले गए हैं और एक भाई के लिए बाबूजी राज सिंहासन पे नहीं बैठ रहे हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते
देते हैं लोग। अब देखिए महाराज, हमारे श्री भरत भैया रथ को सजा लिए बाबूजी, माताएं भी तैयार हो जाती है, कि कई मैया भी तैयार हो जाती, तीनों माताएं जाती हैं, गुरुदेव जाते हैं। यहाँ तक कि भरत भैया गुरुदेव से कहे, गुरुजी यहाँ तो भैया का राज्याभिषेक नहीं भैया, लेकिन वहां पे हम लोगों का राज्याभिषेक कराएंगे, इसलिए मैं सारा सामग्री लेकर के चल रहा हूँ। भरत भैया बाबूजी राज्याभिषेक का सारा सामग्री भी ले लेते हैं, साथ में लेकर के जाते हैं। पहला दिन तमसा नदी के तट पे उन लोग भी विश्राम करते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, वहां पे निषाद जी मिले हैं। निषाद जी से श्री भरत भैया पूछते हैं कि मेरे भैया किधर से गए हैं। बाबूजी ये एक ग्राम वासी से भरत भैया पूछते हुए जा रहे हैं। अब वहां से निषाद गु श्री भरत भैया को लेकर के बाबूजी पहुंचते हैं प्रयाग। प्रयाग में जैसे गए त्रिवेणी भैया से भीख मांगते हैं भरत भैया। महाराज अब यहाँ पे स्नान ध्यान करने के बाद, अपने भाई के लिए भीख मांगने के बाद, अब जैसे हमारे श्री भरत भैया माताओं को लेकर के बाबूजी उनके साथ में अयोध्या वासी भी हैं, सबको लेकर के जैसे भरत भैया आगे बढ़े, माता जानकी सोई हुई है, वो एक स्वप्न देखती है ब्रह्म मुहूर्त में कि भरत अपने समाज के साथ आ रहे हैं। माँ जानकी जोर जोर से कहने लगती है कि नहीं नहीं। राम जी सुने, कहने लगते हैं कि हे सीते क्या भला। जानकी मैया पूरी बात बतलाती है कि प्रभु हमने स्वप्न देखा है कि भरत भैया पूरे अयोध्या वासी के साथ आ रहे हैं, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन मंगल सा नहीं लग रहा है, अमंगल सा प्रतीत हो रहा था। जैसे राम जी से माता जानकी ये बात कही, बाबूजी राम जी थोड़ा सा प्रसन्न भय कि मेरा भाई भरत आ रहा है, लेकिन तुरंत उदास हो गए कि मेरा भाई यदि भरत एक बार कह देगा कि भैया आप चलिए तो मैं उसको कैसे मना करूंगा, क्योंकि आज तक तो मैं मना ही नहीं किया हूं। लखन भैया सुने बाबूजी कि समाज के साथ भरत भैया आ रहे हैं। लखन भैया अपने हाथ में धनुष बाण निकाल लेते हैं कि आज मैं भरत को समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। अगर उसको बचाने के लिए स्वयं शंकर भगवान भी आ जाए ना तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा। राम जी कहे कि वाह लखन, तू मेरे भरत को मारेगा? अरे भरत के बारे में जानते भी हो? कहे हाँ भैया जानता हूँ। उसकी माता जो है ना उसको राजपाट दिला दी, उसके बाद भी उसके मन में मद आ गया है और मद के वशीभूत आ रहा है हम लोगों से युद्ध करने के लिए, इसलिए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जी भरत का स्वभाव बतलाते हैं कि भैया मैं जानता हूं कि मछली जल से निकलने के बाद रह सकती है, सूर्यदेव भगवान प्रकाश की जगह अंधकार उन पे हावी हो सकता है, लेकिन मेरा भाई का भाव कभी नहीं बदल सकता है, नहीं बिगड़ सकता है। जब भरत भैया जा रहे हैं राम जी को मनाने ना बाबूजी, तो बीच में देवता गण व्याकुल होकर के बृहस्पति भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कुछ किया जाए, सरस्वती मैया को भेजा जाए। सरस्वती मैया बाबूजी डांट करके भगा देते, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, कहने के लिए तो देवता गण हो। यहीं पे बाबूजी ये बातें कही गई है कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। क्यों? क्योंकि देवता लोगों के मन में भय है कि भरत भैया जा रहे हैं, प्रभु कहीं इनके बातों में आ जाए तो अब रावण का वध कौन करेगा। इसलिए बाबूजी सरस्वती मैया को प्रेरित करते हैं कि जाकर के भरत भैया की जीवा पे बैठ जाइए और उनके मति को पलट दीजिए। सरस्वती मैया कहते हैं मैं सबके मति को पलट सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं भरत के जीवा पे जाकर के बैठूं। भरत से बड़ा माई बाप कोई संत नहीं है। अब इसी से बाबूजी माई समझ जाइएगा। अब जब भरत भैया इतने बड़े संत हैं, उनकी माता कितनी बड़ी त्यागी है। बाबूजी कबो गेहूं के बीज से धान की उत्पत्ति ना हो सकेला और ना ही धान के बीज से गेहूं का उत्पत्ति हो सकता है। समझ रही है ना माई? माता उतनी तपस्विनी है जिनके बाबूजी बालक इतने बड़े श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे
कहने लगते सरस्वती मैया कि कहने के लिए तो देवता है, लेकिन आप लोग भी दर्शा दिए, मैंने निजता का भी हद होता है। बृहस्पति भगवान से माई बाप अनुरोध करते हैं, वो भी डांट करके भगा देते हैं। अब तो मात्र लीला ही देखना है। शो महाराज अब कोई नहीं आता है। अब उसके बाद से राम जी भरत भैया के स्वभाव के बारे में बखान कर ही रहे थे बाबूजी। उसी समय क्या देखते हैं राम जी कि उत्तर दिशा की तरफ पक्षी चहचहाते हुए भाग रही है, धूल उड़ रहा है, गर्जना हो रही है। उसी समय एक कुल भील आकर के कहने लगे कि प्रभु भरत भैया अपने समाज के साथ आपसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे बतिया सुनिए महाराज, उसी समय श्री भरत भैया आ जाते हैं। इधर राम जी लखन भैया से कहते हैं कि लखन तेरे मन में शंका है ना, तो सुन, तू जब तक नहीं कहेगा तब तक मैं भरत से मिलना तो दूर की बात है, बातें तक भी नहीं करूंगा। और भरत भैया आए बाबूजी, आ करके भरत भैया कुटिया पे, बाबूजी कुटिया के द्वार पे दोनों भुजाओं को फैला करके पाही नाथ कहीं पाही गोसाई बार बार कहते हैं, माई बाप पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पड़े लुकुटी की नाई। भूमि में पड़ जाते हैं। लेकिन भरत भैया जैसे प्रणाम किए बाबूजी, राम जी भी अपने मुंह को मोड़ करके बैठ जाते हैं लखन के तरफ। लखन भैया देखे कि भरत इतना भाव महाराज। अब लखन भैया अपने धनुष बाण को नीचे रख देते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बड़े भैया भरत प्रणाम करत रघु राय। हे प्रभु जाकर के उठा लीजिए, भैया प्रणाम कर रहे हैं आपको। और जैसे कहे कि प्रभु भैया प्रणाम कर रहे हैं बाबूजी, इतना तेज दौड़ करके राम जी भागे हैं। 4 चीज राम जी का नीचे धरा पे गिर गया। क्या क्या गिरा है? पटका, धनुष, बाण, तरकश। 4 चीज हमारे भरत भैया प्रयाग में छोड़ करके आए थे माई बाप। धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ। भगवान यहाँ पे कहते हैं बाबूजी, जितना प्रेम माया भगवान से करेंगी ना, उतना ही प्रेम भगवान भी आपसे करेंगे। हम लोग बाबूजी जुटो मुटे कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। जितना त्याग आप लोग करेंगे ना, उतना ही त्याग भगवान भी त्याग करके आपके पास दौड़ करके आएंगे। इसलिए माई बाप कथा संदेश दे रही है। भगवान भरत भैया के पास दौड़ करके जाते हैं माई बाप, तो उनका पीताम्बरी भी गिर जाता है, वस्त्र भी गिर जाता है। यही नहीं, धनुष बाण गिर जाता है कि प्रेम में भला धनुष बाण का क्या काम। और बाबूजी दोनों भैया गले मिल करके बहुत रोए। इतना रोए हैं महाराज, इतना रोए हैं कि इनके प्रेम को देख करके वहां के पत्थर भी बाबूजी पिघलने लगा है। आज भी जा करके देख लीजिए, चित्रकूट में पिघलता हुआ पत्थर आपको दिखाई देगा। आज भी साक्ष्य है। अब महाराज राम जी दौड़ करके जाते हैं और माताएं बाबूजी पीछे रहते हैं, माताओं को लेकर के आते हैं। सबसे पहले हमारे भरत भैया तो माँ को, अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, लेकिन राम जी जब दौड़ करके जाते हैं ना महाराज, तो कैकेयी के ही गले मिलते हैं। माई यहाँ पे पूरी बात बतलाती है कि राम मेरा भरत मेरे को माँ नहीं कहता है। बाबूजी आने के बाद कुछ ही देर बाद एक महाराज जनक जी का भी आगमन हो जाता है। एक श्रेष्ठ पुत्र का जो पिता के प्रति धर्म होता है, राम जी को पता चलता है पिताजी नहीं रहे, तो पिता के प्रति जो श्रेष्ठ पुत्र का धर्म होता है बाबूजी, वो राम जी निभाते हैं, व्यवहार करते हैं। उसके बाद महाराज जनक जी आते हैं। सभी लोग कहते हैं कि भरत को समझाया जाए, लेकिन बाबूजी किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भरत भैया को समझाए। सभी लोग यही कहते हैं कि भरत वही करेंगे जो उनके भैया कहेंगे। राम जी से कहा जा रहा है बाबूजी, राम जी वही कह रहे हैं कि जो उनके भैया कहेंगे। 5 बैठ के बैठी है, 5 बार बैठे के बैठी है। अंतिम बार के बारे में बता रही हूँ। अंतिम बार में बाबूजी
भरत भैया देख रहे हैं कि प्रभु भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरुदेव कहते भी हैं कि भरत एक काम कीजिए, आप जंगल में रह जाइए और लखन भी रह जाते हैं, शत्रुघ्न भी रह जाए और राम को लेकर के माताओं के साथ में चला जा रहा हूँ। भरत भैया कहे कि भैया गुरुदेव, अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जब मेरे भैया जाने के लिए तैयार है तो मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी इनकी गति को देख करके, इनके बाबूजी मति की गति को देख करके, राम जी के प्रति निष्ठा को देख करके माई बाप अब हमारे गुरुदेव भी चुप हो जाते हैं। अब एक ही बात कहते हैं बाबूजी कि जो भी करना होगा अब राम ही करेंगे। राम जी कहते हैं कि भरत आप ही बताओ क्या किया जाए। भरत भैया कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, अब आप बतलाइए मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा। भरत भैया बाबूजी रो करके कही बात कहते हैं कि जहां नाथ रख दोगे हो, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगा। जय श्री हरि। वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री भरत भैया कहते हैं कि प्रभु सब कुछ मैं समर्पित कर चुका हूँ, ये जीवन भी सब कुछ ना, और कह रहे हैं ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सरवर, तुम्ही नार प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर ना मैं, तुम्हें छोड़कर ना मैं किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय श्री हरि। जय हो।
चलूंगा। कहते हैं श्री भरत जी भैया किसी प्रकार का कोई शिकायत भी नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे प्रभु मानने के लिए तैयार हूं। भरत भैया कहते हैं ना कोई हो न कोई शिकायत, कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, हंस के सहूंगा जहाँ दोनों हाथ उठा करके कि जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ रख दोगे, जहाँ रख दोगे, जहाँ रख दोगे, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और कहते हैं कि दयानाथ दयानिया मेरी आवाज था, तुम्हारे ही हाथों में है सारी व्यवस्था। कि जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जैसे ये बतिया कहे ना बाबूजी, तो राम जी कहने लगे कि भैया सच में मैं जो कहूंगा आप करेंगे। तो एक ही काम करते हैं भैया, आप और हम मिलकर के बंटवारा कर लेते हैं। जैसे भरत भैया सुने बंटवारे का नाम कहे भैया आप हमसे बंटवारा करेंगे। भैया मैं तो सब कुछ छोड़ करके आ गया, आखिर मैं किस चीज का बंटवारा करूं? उसी धन संपत्ति का जिसकी वजह से ये दशा भई है। भैया आप अपने भरत को अलग करना चाहते हैं। राम जी कहते हैं नारे पगली कौन सी बातें तू कर रहा है? अरे मैं धन का बंटवारा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं भरत कि आप और मैं दोनों भाई मिलकर के अपने अयोध्या के विपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए। कहे महाराज कि ठीक है भैया, आखिर कैसे होगा? राम जी कही बात कहे भैया आप मेरे से मेरे धर्म का निर्वाह करवा दो और आप अपना धर्म का निर्वाह कर लो। कहे भरत भैया भैया करूंगा, आप जाइए 14 वर्ष तक राज्य संभाल लीजिए। कहे भैया संभालूंगा लेकिन राजा बन जाइए आप। कहे भैया अभी नहीं, 14 वर्ष जब मैं आऊंगा उसके बाद आप मेरा तिलक कर दीजिएगा, इस समय नहीं। कहे भैया मैं सामग्री भी लाया हूं अपने साथ, इसका क्या करूं? तब राम जी कहते हैं कि अत्रि ऋषि
से पूछ लीजिए, वो जैसा कहेंगे वही काम आप कीजिए। बाबूजी चित्रकूट के पास में ही एक कुआं रहता है, उसी में उस सामग्री को डलवा दिया जाता है। आज भी उसी कुआं का नाम पड़ता है बाबूजी भरत कुआं। कहा जाता है जो भी जाकर के उस कुएं के एक बूंद जल को अपने ऊपर डाल लेंगे न माई, सारे तीर्थ का फल ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। भरत भैया अब थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया, कह तो नहीं रहे, मन में चाहते कि भैया काश मेरे को कुछ निशानी दे देते। उनके अंदर चाहत है कि हाथ में कुछ चिन्ह लेकर के जाऊं, लेकिन महाराज चिन्ह लेंगे तो कहां से लेंगे भरत भैया? भक्त का भाव राम जी समझ जाते हैं। बाबूजी अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित करते हैं। राम जी एक नया नवीन बाबूजी शरीर धारण करते हैं पादुका के रूप में, और जैसे प्रभु अपने आप को बाबूजी पादुका के रूप में परिवर्तित किए, उसी पादुका को हमारे राम जी भरत भैया को दे देते हैं। अब भरत भैया राम जी से विदा लेकर के माई बाप उस पादुका को लेकर के चलते हैं, और यहीं पे हमारे भक्त गण गाते हैं। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, शीश पर खराऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो जय श्री हरि। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खराऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। हाँ शीश खराऊं ले चल ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। चरणों में इनकी रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल गिन गिन बीते जैसे 14 वर्ष बीतेंगे कैसे, 14 वर्ष बीतेंगे कैसे, 14 वर्ष बीतेंगे कैसे। जाने समय काल कैसा कटेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है, जी करता है यही बस जाए, घुल मिल 14 वर्ष बिताए। कब ही मिलन के शूल मिलेंगे, नदिया में फिर फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सो महाराज अब श्री भरत भैया प्रभु की पादुका को लेकर के आते हैं, ला करके महाराज अब सिंहासन पे पादुका को आरूढ़ करवा देते हैं और स्वयं अयोध्या के देख रेख के लिए श्री शत्रुघ्न भैया को सौंप करके अपने नंदीग्राम में चले जाते हैं। राम जी नीचे सोते हैं बाबूजी कुशा का चटाई बिछा करके, तो राम जी जब नीचे सोते हैं तो भरत भैया मन में विचार कर रहे हैं कि भैया का मैं सेवक हूँ, जब मेरा प्रभु मेरा मालिक ही जब नीचे सो रहा है तो सेवक भी जब नीचे सोएंगे तो माई बाप बराबरी हो जाएगा, तो मैं बराबरी नहीं कर सकता हूँ अपने प्रभु से। इसके लिए गड्ढा खुदवाते हैं नंदीग्राम में और गड्ढा में नीचे सोते हैं ताकि मेरे भैया ऊपर हो जाएंगे और मैं नीचे हो जाऊंगा। अब बाबूजी यहीं पे मैं कथा अब सो महाराज यहीं पे मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ और कल की कथा बहुत अद्भुत कथा होने वाली है। कल जानकी मैया का हरण भी होगा और झांकी। जय जय श्री राम। कल नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल कल बहुत सुंदर कथा होने वाली है। कल की कथा, कल की कथा अंतिम दिवस की कथा है, पता है सबको ना। कल कथा का विश्राम हो जाएगा, बैठे रहिए आप लोग, अभी जाए ना। कल कथा का विश्राम दिवस है और बड़ी सुंदर कथा है। कल हाँ सीता मैया का हरण होगा, लंका दहन होगा और रावण वध होगा और ये सब झांकी में दिखाया जाएगा। आज झांकी नहीं दिखी आप लोगों को, लेकिन कल अद्भुत झांकी की व्यवस्था होगी और लास्ट में हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी पे विराजमान करेंगे और वही कथा को विश्राम कर दिया जाएगा। और कल प्रिया जी का विदाई है, तो आप लोग आइएगा धूमधाम से और विदाई करनी है इनकी। तो आप लोग अपने गांव से लड़की जाती है तो विदाई किया जाता है ना कुछ देकर, तो कुछ देकर विदाई कीजिएगा और 7:30 बजे उपस्थित हो जाइएगा। कल की कथा थोड़ी लंबी कथा है, आखिरी कथा है, तो आप लोग आइएगा, बड़ा आनंद आएगा और बड़ी सुंदर झांकी की भी व्यवस्था है, उसका आप लोग दर्शन कीजिएगा, रसपान कीजिएगा। और आज बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। बाबा आप लोग बैठे रहे, इतना लेट नहीं हुआ है,
अभी कोई मनोरंजन का कार्य 2 बजे तक आप लोग बैठे रहते हैं। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, आइए भगवान की आरती करते हैं। उसके बाद बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। हाँ, प्रसाद कथा में आने का मतलब, कथा में आने का मतलब कि आखिरी में आरती और प्रसाद जरूर लिया जाता है, ये ध्यान रहे, न तो पूरी कथा व्यर्थ जाती है। तो आप लोग आरती ले लिए ही हैं, प्रसाद लेके जाइएगा। आइए कमेटी के सभी सदस्य प्रसाद लेकर सामने चल जाएं और सरस्वती पूजा समारोह कमेटी के भी सभी सदस्यों से आग्रह है जो कि आज का प्रसाद का वितरण वही उन्हीं लोगों द्वारा किया जाएगा, वो लोग भी अपने काम पर टाइट हो जाए। आइए भगवान की आरती करते हैं। सभी लोग हाथ ऊपर करें, मीठी मीठी ताली बजाना है और नहीं गा रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं ना, अपना काम कीजिए आप। सबको मीठी मीठी ताली बजा के और साथ में गाना है। देखिए ये आनंद बड़े भाग्य से मिलता है और बड़ा ही सौभाग्य रहा। जो जो व्यक्ति कथा में उपस्थित हैं उनका सौभाग्य है कि भगवान की कथा में इस शुभ दशहरा के अवसर पे माता रानी का पहरा है और इस शुभ अवसर पे आप लोग कथा का स्मरण कर रहे हैं। ये सौभाग्य है आपके गांव का, आपकी कमेटी का, आपके प्रधान जी का और आपका और पूरे नगर का। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कराया है, बेशक 2-4-10 लोग सामने हैं, लेकिन आप सभी लोग गांव के बड़े छोटे क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और संपन्न भी होने जा रहा है कल के लिए। आइए भगवान की आरती करें, हाथ उठाएं सभी लोग और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको आरती हो जाने के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्यामा हो। हे अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रमा हो। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हो। जय जय। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजक जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को हृदय में उतारूं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हो। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी।
उन चरणों में शीश नवाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, जय जय राम कथा नित शिव जी गाए। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को हृदय में उतारूं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं रामा हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं रामा हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से ठाकुर जी महाराज की, बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की, बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए विलंब न करते हुए जो हर रोज भजन गाते हैं, गाना है ना? नहीं गाना है, हाथ नहीं उठ रहा है, नहीं गाना है। माता जी थोड़ा सा हट जाइए सामने से, थोड़ा सा सामने से हटिए, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी लोग हाथ ऊपर करें। जिनको भगवान 2 हाथ दिए हैं, नहीं दिए तो बात ही अलग है। जिनको बनना है सुपर, उनका हाथ होना चाहिए सबसे ऊपर। आइए कि लेते जाना रे। देखिए जिनको झूमना है झूम सकते हैं।